सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज केसर। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक वीडियो जिसमें मैं आपको भारत में पंचवर्षीय योजना का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जो हमारी इससे पहले वीडियो थी उसमें हमने निर्देशनात्मक और व्यापक नियोजन के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज जो मैं लेके आऊँ इस टॉपिक में क्या है हमारा कि 1991 के अंतर्गत जो हमारी भारत की विशेषताएं रही वो पढ़ेंगे। मतलब जो हमने आर्थिक नीति अपनाई थी उसके क्या क्या हमारे बेनिफिट्स हुए थे वो पढ़ेंगे। जब हमने 1951 से 1991 के अंदर जो आर्थिक नीति अपनाई थी, ठीक है, उसके क्या क्या विशेषताएं रही थी वो हम इसमें सारा डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र पर भरोसा। अब क्या हुआ था कि भाई उस टाइम पे क्या हुआ था, जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र थे ना, मतलब जो सरकारी सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर होते हैं, उस पर हमने बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया था। क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, हमारे जो सरकार है ना, उसने सार्वजनिक जो उद्योग थे वो 17 थे और जो प्राइवेट सेक्टर थे वो कम से कम सिर्फ 12 ही थे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो हमारे जो सार्वजनिक सेक्टर मतलब जो पब्लिक सेक्टर थे वो कितने थे, वो हमारे थे 17 उस टाइम, ठीक है। और जो प्राइवेट सेक्टर थे वो कितने थे, मतलब निजी सेक्टर जिसको कहते हैं, वो थे 12, ठीक है। ये था। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि निजी क्षेत्र का नियमित विकास, जो निजी क्षेत्र था उसका नियमित विकास किया गया। मैं मतलब आपको समझाता हूँ। भाई देखो, जो निजी क्षेत्र था उसका नियमित विकास कैसे किया गया, जो प्राइवेट सेक्टर था उसको अगर कोई भी उद्योग लगाना होता तो वो पहले सरकार से जाके उसकी परमिशन लेता था, उसके लिए लाइसेंस लेता था और उसके लिए पंजीकरण कराना पड़ता था। और अगर सरकार मना कर देती थी तो वो उस चीज़ को नहीं करते थे, तो लाइसेंस चाहिए होता था और पंजीकरण कराना पड़ता था। ये सब था, ठीक है, ये था। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है मैं इसको रब कर देता हूँ। और देखो भाई क्या है इसमें, जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसमें क्या कहा गया, छोटे पैमाने उद्योग का संरक्षण एवं बड़े पैमाने उद्योग का नियमन। जो देखो उस टाइम पे छोटे पैमाने के उद्योग जो होते थे उसको काफ़ी ज़्यादा लगाने की इजाज़त दी गई थी और उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा उद्योग छोटे पैमाने के लगाए भी जा रहे थे। बड़े पैमाने के जो उद्योग थे वो कुछ ही कुछ जगह पे लगे थे और बहुत कम थे, रेयर थे, ज़्यादा नहीं थे, ठीक है। ये थी एक विशेषता है आर्थिक नीति की, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, सामरिक महत्व के भारी उद्योगों का विकास। ये याद, अब भाई क्या है, सामरिक महत्व के उद्योग, भारी उद्योगों का विकास। अब आप सबसे पहले पूछोगे कि भाई ये सामरिक महत्व के उद्योग होते कौन से हैं, तो इसमें आपके आ जाते हैं भाई इस्पात, लोहा, ठीक है, इंजीनियरिंग की वस्तुएं जो होती हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे आपका आ गया बिजली का उत्पादन, इसको आप कहेंगे, ठीक है भाई। अब जो देखो आप देख रहे हो कि सामरिक महत्व के भारी उद्योगों का विकास हुआ, कैसे हुआ, जो बिजली के उत्पादन थे, बिजली का जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। लोहा, इस्पात और इंजीनियरिंग की वस्तुएं, इन सबको सामरिक महत्व के उद्योग कहा जाता है और इनका बहुत ज़्यादा विकास हुआ था उस टाइम पे। 1951 से 1991 के बीच जो हमारी आर्थिक नीति अपनाई गई उसमें इसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब क्या था कि भाई बचत तथा निवेश, मतलब बचत मतलब सेविंग, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करा गया। क्यों किया गया भाई, उस टाइम पे जो अगर बचत करनी थी तो उसके लिए ब्याज की ऊंची दरें दी गई और निवेश करना था तो उसके लिए हमें क्या किया गया, काफ़ी ज़्यादा हमें भारी मात्रा में पूंजी का अनुदान दिया गया, ठीक है। इसलिए बचत तथा निवेश पर ज़्यादा फोकस किया गया उस टाइम पे, ठीक है। अब जो हमारा है विदेशी प्रतियोगिता में संरक्षण। अब क्या था विदेशी प्रतियोगिता, मतलब जो मैं इंग्लिश में अगर इसको बोलूँ, प्रोटेक्शन फॉर फॉरेन कंपटीशन।
आयातों पर ऊंची दर से आयात शुल्क प्रतिबंध लगाए गए। अब देखो, जो विदेशी प्रतियोगिता, जो हम कंपटीशन करते थे विदेशों से चीज़ों का, उस पर प्रतिबंध लगाए गए, वो करना बंद किया गया। जो इंपोर्ट ज़्यादा हम करते थे उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबंध लगाया गया, उसको वो ज़्यादा नहीं किया गया। हमारे जो देश में आज जो चल रही है नीति, वो पहले जो आज हम कर रहे हैं वैसे ही हमने कुछ साल पहले करी थी, 1951 से 1991 तक। सो यही हुआ था, हमने तब भी यही करा था कि जो विदेश इंपोर्ट करने की बजाय हमने अपने मतलब अपने देश में ही चीज़ें बनाना शुरू कर दी थी। तो ठीक है, तो इसमें भी ये क्या, तब भी यही हुआ था कि भाई विदेशी प्रतियोगिता संरक्षण, मतलब विदेशों से ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ कि चीज़ें नहीं ली गई, बल्कि उनसे लेने की बजाय अपने देश में बनाई गई वो। ठीक है, उसके बाद क्या है, आयात प्रतिस्थापन पर केंद्रित। अब क्या है भाई, आयात प्रतिस्थापन पर केंद्रित, इसमें क्या आपको बोला गया था, इसमें सबसे ज़्यादा आपको ये गया था कि भाई जो विदेशों से वस्तुएं आती थी ना, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि विदेशों से वस्तुएं आएंगी नहीं, बल्कि उनसे जो वस्तुएं लेनी हम अपने देश में, जो मैंने आपको बात बताई वो ही हुआ था इसमें कि आयात प्रतिस्थापन पर केंद्रित। ठीक है, ये हुआ था। इसकी अगर आप डेफिनेशन पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना, बुक में भी यही समझा रखा है। बाकी ये था, इसमें ये बोला गया था कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, जो अब इस टाइम हम बने पड़े हैं, जो हमारे मोदी जी ने बोला कि भाई आत्मनिर्भर बनो, ज़्यादा से ज़्यादा विदेशों से सामान ना खरीद के अपने देश में बनाना खुद स्टार्ट करो। तो ये जो नीति अब जो चल रही है ना, ये 1951 से 1991 के बीच अपनाई गई थी, ये उसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं हम, और यही हमारे देश में अब अपनाई जा रही हैं। ठीक है, तो इसमें यही कहा था कि भाई आत्मनिर्भर बनो, उनसे लेने के बजाय खुद वो अपने देश में बनाओ वो चीज़ें, जिससे दूसरों को भी लाभ हो और तुम्हें तो हो गई। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध। अब लिख देता हूँ मैं, अब क्या था भाई, जो विदेशी पूंजी थी, जो उनके मतलब पैसे थे, उनके पर प्रतिबंध लगाया गया। वो जो वहाँ से आते थे उनको ज़्यादा, मतलब एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की गई, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को हटाया गया। मतलब ये हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आपको इसका पूरा निचोड़ बताऊँ तो इसमें यही कहा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मतलब बाहर के देशों से कोई चीज़ें नहीं लेनी, खुद के देश में बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, मतलब इन जितनी जो हमारी 1951 से 1991 में जो जितनी भी आर्थिक नीति जो हमने अपनाई थी, उसकी सारी विशेषताएं यही कहला, सारी विशेषताओं में एक ही मतलब निकल के आ रहा है, सारी एक बात का अगर हम निकालें तो वो ये मतलब है कि भाई दूसरे देशों से बल्कि ना ले हम कोई चीज़, बल्कि अपने देश में वो चीज़ बनाएं जिससे हमें भी लाभ हो, और साथ के साथ हमारे जो जिनको सब चीज़ों की ज़रूरत है उनको भी लाभ हो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, कुछ 7-8 पॉइंट हैं, या तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं पूरा पॉइंट टू पॉइंट, वरना खुद भी बना के लिख सकते हैं। सो मैंने आपको ये सारे पॉइंट बता दिए। सो यही था, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलना, और बाकी जो इसका अगला पार्ट होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में ये पूरा चैप्टर कवर करा दूंगा। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और साथ में नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, जिससे हमारी जितने भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास आती रहेगी। सो थैंक यू सो मच।